नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, सफेद दाग से रिलेटेड एक वर्ड वर्म इन्फेस्टेशन हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इसका सही मतलब नहीं पता होगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि वर्म इन्फेस्टेशन आखिर है क्या और सफेद दाग और वर्म इन्फेस्टेशन का क्या रिलेशन है। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर की जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, आपके पास भी मौका है डॉक्टर नितिका से खुद बात करने का। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, आप उसे खुद डॉक्टर नितिका से पूछ सकते हैं, सिर्फ इस नंबर के जरिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर नितिका, शो की शुरुआत में सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा भी कि वर्म इन्फेस्टेशन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि क्या है। मैं चाहूंगी कि आप बताएं वर्म इन्फेस्टेशन क्या है और सफ़ेद दाग से इसका क्या संबंध है। बिल्कुल सही कहा राहिला आपने कि वर्म इन्फेस्टेशन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता क्या है, और ये जानना सफ़ेद दाग के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा एक रीज़न है वर्म इन्फेस्टेशन, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि सफ़ेद दाग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो वर्म्स की अगर हम बात करें, वर्म्स यानी कि कृमि ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को होस्ट बनाकर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं पर भी रुक कर वहाँ पर जो भी खाना ह्यूमन बॉडी में जा रहा है, जो कि एक्चुअली तो ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शनिंग के लिए खाना जो है यूज़ होना चाहिए, न्यूट्रिशन जो है मिलना चाहिए, वो बजाय कि बॉडी को मिले उसकी जगह जो पैरासाइट है, जो कृमि है, वो उस पर ज़िंदा रहते हैं, वो उस पर मतलब उनको खा जाते हैं एक तरह से, न्यूट्रिशन जितना भी है। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगती है, वीकनेस रहने लगती है पेशेंट को। और अगर हम बात करें सफ़ेद दाग की, तो सफ़ेद दाग काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, यहाँ पर घंटी बजने लगी है, शो की शुरुआत ही हुई है हालांकि, लेकिन हम बात करते हैं पहले अपने कॉलर से, फिर आगे बातें करेंगे। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? गीतिका। गीतिका जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? उड़ीसा। नमस्कार गीतिका जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है, 16 साल की है, हाँ जी। जिसका मैं काफी टाइम से इलाज करवा रही हूँ, जिसको सफेद दाग हैं। कब से है सफ़ेद दाग? 6 सालों से है। अच्छा तो मैंने उसका काफी इलाज करवाया है पहले भी, जी। पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि उसके सफेद दाग और बढ़ रहे थे। अच्छा, अभी भी बढ़ रहे हैं? नहीं, अब तो उसके सफेद दाग काफी ठीक हो चुके हैं। पिछले 1.5 साल से मैं आपका इलाज करवा रही हूँ। मैं आपकी क्लिनिक पर आई थी जी। तो आपने मुझे टेस्ट लिखे थे। फर्स्ट विजिट में आपने मुझे टेस्ट रिकमेंड किए थे। हाँ जी। इसमें आपने टेस्ट में एक बताया था कि स्टूल टेस्ट के लिए। जी, कीड़ों के लिए, कृमि के लिए। हाँ जी, तो मैंने उसका स्टूल टेस्ट करवाया अच्छा तो उसके पेट में कीड़े निकले। अच्छा। फिर आपने ट्रीटमेंट वगैरह बताया, उसको हमने दवाई भी दी। हाँ आपने जी। बाकी दवाइयाँ बोली वो भी दी उसको, डाइट वगैरह भी बहुत अच्छे से फॉलो किया। अब वो 90% ठीक हो चुकी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कुछ देखा था ऐसा कि जब आपने इलाज शुरू किया उससे पहले उनकी भूख में कोई चेंजेस थे या उनकी डाइट में कोई चेंजेस थे?
हाँ जी डॉक्टर, उसको ना भूख बहुत कम लग रही थी, पहले कुछ खाती नहीं थी ठीक से, भूख ही नहीं लगती थी उसको। अच्छा, और अभी भूख कैसी है? अब उसकी भूख बिल्कुल ठीक है, अब वो खाती पीती है, बहुत अच्छे से खा रही है अब तो। अच्छा, तो देखिए ये बहुत एक मेजर रिलेशन होता है भूख का और अगर पेट में कीड़े हों और साथ ही साथ सफ़ेद दाग बढ़ने का। जैसे आपने तो देखा ही है, भूख कम रहती थी, हमने टेस्ट कराया, कीड़े थे, दवाई दी, सफ़ेद दाग भी ठीक हो रहे हैं और भूख भी इम्प्रूव करी है। तो इससे आपको ये सीखना है कि आगे जब भी ट्रीटमेंट बंद करेंगे हम लोग, जब भी दाग दिखने वाले जो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आपको अपने आप से दवाएं जो है पेट में कीड़ों की 6-6 महीने में बच्चे को देते रहना है। और अगर आपको उन 6 महीनों के बीच में उससे पहले ही लगता है कि भूख में कोई चेंजेस आ गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि भूख घट जाएगी, अगर बढ़ भी जाती है भूख या आपको लगता है कि वैसे ही कोई चेंजेस लग रहे हैं आपको कि कोई प्रॉब्लम लगने लगती है, कुछ भी जैसे इचिंग हो रही है या वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपने स्टूल टेस्ट करवाना है और पेट में कीड़ों की दवा उनको भी देनी है और आपने खुद भी लेनी है क्योंकि आप खाना बनाती होंगी घर में। हाँ जी बिल्कुल, मैं हाँ ही जी, बनाती तो हूँ सारा आपने खाना। आपने हाथ धोने का भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जो बाहर से सब्जियां लाकर बनाई जाती हैं, अगर वो ठीक से ना धुलें या आपके हाथों में कोई इन्फेक्शन रह रहा हो तो वो भी कैरी ओवर हो जाएगा। और चूंकि इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको समझ में आ गया कि आपके बच्चे के लिए वर्म इन्फेस्टेशन जो है नुकसानदायक है स्किन के हाँ लिए, जी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जो परहेज़ बताया वो तो रखना ही है ध्यान, साथ ही साथ इस फैक्टर को भी साथ में लेकर चलना है दिमाग में। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। गीतिका जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब। दोस्तों, आपके पास भी मौका है, आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी शंका है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं डॉक्टर नितिका से, तो खुद पूछ सकते हैं। आपके पास आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, बस आप फ़ोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और सीधा बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। ना सिर्फ डॉक्टर नितिका बल्कि उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, मैं चाहती हूँ कि आप ही की टीम के मेंबर डॉक्टर भारती को भी हम यहाँ पर जोड़ें। जी, डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, जैसे कि पेट में कीड़ों की आज हम बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, अक्सर सुनने में आता है। मैं आपसे जानने की यही कोशिश करूंगी कि रीज़न क्या है इसके पीछे। राहिला जी, अगर पेट में कीड़ों का रीज़न देखें तो सबसे ज़्यादा मतलब मेन जो इसका रीज़न है वो क्या है, कंटामिनेशन। और ये कीड़े जो हैं वो मेनली पाए जाते हैं सॉइल में, यानी कि मिट्टी में, और वहीं पर ही इसके सिस्ट ओवा होते हैं। तो जब भी हमारा मिट्टी से कांटेक्ट होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो जो ये कीड़े हैं इनके जो ओवा हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं हमारे इंटेस्टाइन तक। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर हम उसी मिट्टी में आए, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बेयर फीट चल रहे हैं और फिर उसके बाद हैंड वॉश नहीं कर रहे, या उसी मिट्टी में हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स उगाए जाते हैं, तब भी ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा अगर पानी भी उसी सॉइल के कांटेक्ट में है, जैसे रिवर के आसपास की सॉइल है और वहाँ से पानी भी कंटामिनेटेड हो रहा है, तो पानी भी इसका मीडियम बनता है ये एग्स को और ओवास को ट्रांसफ़र करने का। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से जो ओवा या सिस्ट हैं वॉर्म्स के, वो हमारे इंटेस्टाइन तक आ सकते हैं और वहाँ ग्रो करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। थैंक यू राहिला, थैंक यू नितिका जी। डॉक्टर नितिका, रीजंस तो हमें पता चल गए, लेकिन सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। किस तरह से पता चलता है कि वर्म इन्फेस्टेशन है? बिल्कुल राहिला, जैसे अभी हमने सुना गीतिका जी की बात से भी कि उनको बच्चे की भूख में चेंजेस मिल रहे थे, भूख कम हो गई थी, और जैसे मैंने उनको बताया कि भूख कम भी हो सकती है, भूख बढ़ भी सकती है। जब भूख बढ़ जाती है तो इस केस में पेशेंट खाने भी ज़्यादा लगते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, और अगर कम भूख हो जाती है तो खाना जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगता है या खाया नहीं जाता है तो वज़न घटने लगता है। छोटे बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि वो अपने बॉटम्स को बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते रहते हैं, उनको खुजली होती रहती है, और ये जो खुजली है ये रात को सोते हुए ज़्यादा होती है क्योंकि जो वो एग्स हैं वो रात के टाइम ही वर्म्स जो है ले करते हैं उनको जी। तो रात को खुजली होने की वजह से छोटे बच्चों की नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार उठते रहते हैं नींद में। और अगर ऐसा दिख रहा है पेरेंट्स को कि छोटे बच्चे नींद में उठ के रो रहे हैं और बॉटम स्क्रैच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कीड़े होंगे, तो उनको स्टूल टेस्ट करवाना चाहिए। और बच्चों में एक और बहुत ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो कि वो रात को सोते हुए दांत किटकिटाते हैं, और कई बार ऐसा देखते हैं कि मुँह से लार निकलती है, थूक निकलती है, और कई बार पेरेंट्स के साथ अगर बच्चे सो रहे हैं तो वो फिर भी उनको पता रहता है, और अगर नहीं सो रहे हैं, अलग सोते हैं या किसी और के साथ सो रहे हैं घर में, तो ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है। जी जी।
और कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे पेशेंट्स में गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज़्यादा रहती है, या तो पेट बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं वो लोग, या बहुत ज़्यादा मोशंस की शिकायत भी करते हैं। तो ये कुछ राहिला लक्षण है जो अगर इनको मॉनिटर किया जाए तो इसको टैकल किया जा सकता है। डॉक्टर नितिका, एक और हमारी कॉलर है जो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे बात करें पहले। बिल्कुल। हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? मैम, मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। ओके, कोई बात नहीं सर, आपकी बात हम समझ सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डॉक्टर नितिका यहाँ मौजूद हैं, आप सीधा उनसे अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैम बढ़िया, अच्छा हूँ मैं। हाँ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। तथा पिछले 10 वर्षों से मैं सफेद दाग से पीड़ित था। हाँ जी। मैं एक पेशे से टीचर हूँ। अच्छा। मेरे सफेद दाग की वजह से मेरे दोस्त व स्टूडेंट मुझसे काफी दूरी बनाते थे, क्योंकि समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि ये छुआछूत की बीमारी है। तो जी। मैं काफी प्रॉब्लम में उन दिनों था। हाँ जी। पिछले 10 महीनों से मेरे आपके अंडर में देख रेख में मेरा इलाज हुआ। अच्छा। और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे पूरे दाग ठीक हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तो बात है। इसके लिए- स्वस्थ आप पहले भी थे, सिर्फ रंगों का बदलाव था जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गया है। बट आपने पहले बहुत परेशानियों का सामना किया होगा जब आपको ये सब हो रहा था, दाग बढ़ रहे थे और लोग आपको इग्नोर कर रहे थे। जी मैम, काफी प्रॉब्लम आई थी मेरी लाइफ में। हाँ काफी जी। मैं टेंशन में रहने लगा था। हाँ जी, टेंशन तो हो ही जाती है, एक बीमारी की टेंशन और दूसरा जो लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जी। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप अपना जो हिम्मत है, जो आपने टेंशन से जो बाहर आने की जो कोशिश करी है, जिससे आप बाहर आए हैं, आपके दाग जो ठीक हुए हैं ये आपकी इस हिम्मत की वजह से ही हुए हैं। ये जो आपने हिम्मत करी है इस टेंशन से बाहर आने की, आपने सोच अपनी चेंज करी है। तो मैं चाहूँगी कि ये जो पॉजिटिविटी है आप हमेशा इसको मेंटेन करके रखें। और चूँकि आप एक टीचर हैं तो मैं चाहूँगी कि आप बहुत से बच्चे आप ऐसे देखते होंगे जिनको सफ़ेद दाग होंगे, या कोई ऐसे लोग जिनको जो आप देखते होंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप उनको एटलीस्ट हिम्मत ज़रूर दें और उनको ये बात ज़रूर बताएं कि मेन जो टेंशन या तनाव है, अगर उसको दूर करा जाए या उससे बाहर आने की कोशिश की जाए तो सफ़ेद दाग ठीक करे जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें कॉल करने के लिए आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, आपसे हालांकि समय की कमी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में क्या कुछ इस तरह की हर्ब्स हैं जो वर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट कर सकें? एक बहुत कॉमन सी आपने नाम सुना होगा अजवैन का, अजमोद जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा उसका रोल देखा गया है। राहिला, अगर रोज़ाना सेवन किया जाए तो डाइजेशन भी अच्छा रहता है और साथ ही साथ पेट में कीड़ों को भी इजीली ट्रीट किया जा सकता है उससे। डॉक्टर नितिका, बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल चीज़ें आप बताती हैं जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम बच सकें। इतनी आसानी से, इतने अच्छे तरीके से आप बताती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिका। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, वाकई ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें अगर हम नज़रअंदाज ना करें, अपने दिमाग में बिठाकर उन पर अमल करें, तो यकीनन सफ़ेद दाग जैसी बड़ी समस्या से भी डटकर मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की वर्म इन्फेस्टेशन और सफ़ेद दाग से रिलेटेड हर सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। लेकिन अगर फिर भी अभी ऐसा कोई सवाल है, ऐसी कोई बात है जो आपके मन में रह गई है और इस चर्चा के दौरान हम डिस्कस ना कर पाए हों, तो इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग में आगे भी हमारी कोशिश रहेगी सफ़ेद दाग से रिलेटेड हर सही और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos,
Subscribe to our channel, Care World.